इस वीडियो में हम सीखेंगे कि वन सैंपल टी टेस्ट में नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस किस तरह बनाए जाते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल का कंसेप्ट क्या होता है, अल्फा का कंसेप्ट क्या होता है, किन किन बातों का ख्याल रखना होता है। जो सॉफ्टवेयर होते हैं लाइक एसपीएस जो बाकी सॉफ्टवेयर, उन्होंने क्या नल हाइपोथेसिस बनाए होते हैं। ये तमाम चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पर हम जो डेटा फाइल यूज कर रहे हैं वो डाइस स्टडी की डेटा फाइल यूज कर रहे हैं। और हम जो वन सैंपल टी टेस्ट परफॉर्म करेंगे वो एज के ऊपर परफॉर्म करेंगे। ये मेरा क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। ये हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि वन सैंपल टी टेस्ट के लिए डेटा कंसिडरेशन क्या चाहिए होती है, वे तमाम चीज़ें। अब मेरा नल हाइपोथेसिस यहाँ पे ये है कि मेरी जो एज है वो 50 के बराबर है। मतलब मुझे ये लगता है जो पेशेंट मेरे पास आते हैं उनकी एवरेज एज 50 होगी, तो ये मेरा नल हाइपोथेसिस है। तो एक दफा डिस्कस कर लेते हैं कितने टाइप के नल हाइपोथेसिस बनाए जा सकते हैं वन सैंपल टी टेस्ट के अंदर, और उनके ऑल्टरनेटिव क्या होंगे। तो ये रही स्लाइड। अच्छा, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था हाइपोथेसिस के चैप्टर के अंदर कि डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस क्या होते हैं, वन टेल और टू टेल क्या होते हैं। उसी की एप्लीकेशन होगी यहाँ पर। अच्छा, सॉफ्टवेयर हमेशा ये हाइपोथेसिस बना रहा है। अब जैसे मैंने आपसे कहा था कि मेरा नल हाइपोथेसिस इस केस के अंदर है कि मेरी जो एवरेज एज है वो 50 है, तो एच नॉट बन जाएगा म्यू इक्वल टू 50। तो ये मेरा नल हाइपोथेसिस बन गया। तो मेरा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इस कंडीशन में बनेगा म्यू नॉट इक्वल टू 50। नॉट इक्वल टू 50 का मतलब ये हुआ कि वो ग्रेटर भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है। दोनों चीजें पॉसिबल है। इसलिए हम इसे टू टेल कह रहे हैं कि ये टू टेल हाइपोथेसिस है। अच्छा, अगर हमने वन सैंपल टी टेस्ट में वन टेल हाइपोथेसिस बनाना हो तो इसके क्या क्या ऑप्शन है। उसके दो मेथड है। पहला मेथड ये है कि मैं ये बोलूंगा कि मेरी जो एवरेज एज है, मेरा जो मीन है, वो लेस देन एंड इक्वल टू 50 है। अब यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू का साइन क्यों डाला है, ये सारी बातें हम हाइपोथेसिस में डिस्कस कर चुके हैं कि इक्वल टू का साइन हमेशा नल के साथ रहेगा। जब हम नल हाइपोथेसिस ये बनाएंगे लेस देन एंड इक्वल टू 50, तो इसका ऑल्टरनेटिव बन जाएगा म्यू ग्रेटर देन 50। ये सेकंड सिनेरियो हो गया। और थर्ड सिनेरियो ये बना कि मैं बनाऊंगा कि म्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 50 है, तो इसका ऑल्टरनेटिव बन जाएगा म्यू लेस देन 50 है। एक बात याद रखिएगा, ये जो वन टेल और टू टेल है, इसका जो बेस है वो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की बेस पर डिसाइड करते हैं कि आपने से वन टेल कहना है या आपने से टू टेल कहना है। अब देखें यहाँ पे ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में नॉट इक्वल टू था, तो ये ग्रेटर भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है, इसलिए हमने इसे टू टेल का। यहाँ पे ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में ग्रेटर देन का साइन है, तो इसलिए हमने वन टेल का। और यहाँ पे हाइपोथेसिस में लेस देन का साइन है, इसलिए हमने इसे वन टेल का। तो ये तीनों हाइपोथेसिस हम बना सकते हैं वन सैंपल टी टेस्ट को यूज करते हुए। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा, सॉफ्टवेयर हमेशा यही बनाता है। एसपीएसएस के अंदर ये ऑप्शन नहीं है कि आप उसे ग्रेटर देन और लेस देन का हाइपोथेसिस बना के दें। वो हमेशा टू टेल ही हाइपोथेसिस बना के देगा आपको। तो अगर आप ब्रेटन फंक्शन यूज करेंगे तो हर सॉफ्टवेयर के अंदर यही हाइपोथेसिस डाला हुआ है, टू टेल वाला। इसमें एक और कंसेप्ट समझ लेते हैं। अच्छा, जब हम ये हाइपोथेसिस टेस्ट करने बैठेंगे तो इस तरह के हम एक बेल शेप डायग्राम बनाते हैं। अब ये पहला हाइपोथेसिस देखिएगा, टू टेल पे बना हुआ है, नॉट इक्वल टू का साइन है ना। तो यहाँ के राइट हैंड पे भी शेडेड एरिया बनेगा और लेफ्ट हैंड पे भी शेडेड एरिया बनेगा, क्योंकि वो ग्रेटर भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है। लेकिन ये जो हाइपोथेसिस है ना जिसमें कहा गया म्यू ग्रेटर देन 50, इसकी बेल शेप डायग्राम इस तरह बनती है। इसके सिर्फ राइट साइड को शेड किया जाता है, इसके लेफ्ट साइड को शेड नहीं किया जाता, क्योंकि ये वन टेल है। इसी तरह ये जो लेस देन का है, म्यू लेस देन 50, इसकी जब बेल शेप डायग्राम बनती है तो ये सिर्फ लेफ्ट साइड पे बनती है, क्योंकि ये भी वन टेल है। अब देखें, ग्रेटर देन में राइट साइड पे टेल बन रही है और लेस देन में लेफ्ट साइड पे टेल बन रही है। लेकिन जब यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन डाला था, इसका मतलब है ग्रेटर भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है। तभी हमने यहाँ पे टू टेल को यूज किया था। ये सारी चीजें हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं अंडर ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन के अंदर, के बेल शेप डायग्राम कैसे बनती है, कैलकुलेटेड टी, टेबुलेटेड टी कैसे बनता है, प्लेन एरिया में आने का मतलब होता है नल एक्सेप्ट हो गया, और शेडिड एरिया में आने का मतलब होता है कि नल रिजेक्ट हो गया। ये सारी बातें मंडे ग्रेजुएशन में पढ़ चुके हैं।
मैं फिर भी रिपीट कर देता हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए। पहले हम ट्रू टेल में डिस्कस कर लेते हैं। ट्रू टेल में ये जो शेडेड एरिया आया है, यहाँ पे हम टेबुलेटेड टी लिखते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टेबुलेटेड टी। टेबल से जो हमें टी वैल्यू मिलती है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब टेबल की टी वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, इसकी मैंने अलग से पूरी वीडियो बनाई हुई है जो इस प्लेलिस्ट में आगे दी हुई है, आप वो देख सकते हैं कि टेबल में से टी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलें आगे मूव करते हैं। अच्छा, टेबल में से टी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको कॉन्फिडेंस लेवल का कंसेप्ट पता होना चाहिए। अब कॉन्फिडेंस लेवल का कंसेप्ट क्या है, फार्मूला क्या है? कॉन्फिडेंस लेवल प्लस अल्फा इक्वल टू वन। इसका मतलब है इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर दिया जाएगा तो इक्वल टू वन हो जाएगा। अब कॉन्फिडेंस लेवल की शॉर्ट फॉर्म है सी आई, और ये अल्फा का सिंबल है, तो ये दोनों बातें एक ही बात हो गई। नॉर्मली सॉफ्टवेयर में जो कॉन्फिडेंस लेवल डला होता है वो 95% डला होता है। तो जाहिर बात है कॉन्फिडेंस लेवल 95% होगा तो अल्फा 0.05 होगा, तो ये इक्वल टू वन हो जाएगा। तो ये तीनों बातें आपस में इक्वल हो जाएगी। अब यहाँ पे ये सिखाया गया है कि कॉन्फिडेंस लेवल अगर पता हो तो उससे अल्फा वैल्यू कैसे निकलेगी। बेसिक मैथमेटिक्स है। जब कॉन्फिडेंस लेवल प्लस अल्फा इक्वल टू वन होगा तो अल्फा को जब हम राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये वन माइनस अल्फा हो जाएगा इक्वल टू कॉन्फिडेंस लेवल। तो अल्फा वैल्यू का फॉर्मूला बना अल्फा वैल्यू इक्वल टू वन माइनस कॉन्फिडेंस लेवल। अब ये देखें सेम चीज मैंने लिख दी है कि अल्फा इक्वल टू वन माइनस कॉन्फिडेंस लेवल। ये 0.05 का क्राइटेरिया यहाँ पे इसलिए बना, जो हमने पहले बहुत दफा पढ़ चुके हैं हाइपोथेसिस के अंदर, क्योंकि हम कॉन्फिडेंस लेवल 95% यूज कर रहे हैं। तो 95% का रिमेनिंग 0.05 बच जाता है। अगर हम 94% यूज कर रहे होते तो हमारी अल्फा वैल्यू का क्राइटेरिया 0.06 हो जाता। 90% यूज कर रहे होते तो 10 हो जाता। और इसी तरह अगर 99% यूज कर रहे होते तो 1% हो जाता 0.01। तो बेसिकली अल्फा वैल्यू सिग वैल्यू डिपेंड करती है कि आप किस कॉन्फिडेंस लेवल पे काम कर रहे हैं। अच्छा, एंड में मैंने यहाँ पे स्टूडेंट नोट्स दिए हुए हैं। इसमें दो बातें याद रखिएगा। पहली बात तो ये बात जो मैं ऑलरेडी आपको मेंशन कर चुका हूँ कि ये जो वन टेल और टू टेल का क्राइटेरिया है, ये ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस डिसाइड कर रहा है, ना कि नल। ऑल्टरनेटिव का साइन देख के आप डिसाइड करेंगे कि ये वन टेल है या टू टेल है। ये बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। दूसरी बात यहाँ पे आप ये याद रखिएगा, जब भी आप टू टेल पे होंगे तो और आपने उसका कैलकुलेटेड सॉरी आपने उसका टेबुलेटेड टी कैलकुलेट करना है, तो अल्फा वैल्यू डिवाइड बाय टू होती है। क्या मतलब इस बात का? एज्यूम करें मेरा कॉन्फिडेंस लेवल 95% है जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मतलब है मेरी अल्फा वैल्यू होगी 0.05। अगर आप टू टेल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने जा रहे हैं तो ये 0.052 से डिवाइड होगा, इसकी वैल्यू बन जाएगी 0.025। तो बेसिकली जो मैं टेबल में जाऊंगा तो मेरी अल्फा वैल्यू 0.025 कंसीडर की जाएगी, ना कि 0.5। उसका रीजन क्या है, ये देखें। ये टू शेप डायग्राम बनी हुई है। अगर ये वन टेल होता तो यहाँ पे मैं 0.05 कर देता और ये मेरा क्रिटिकल रीजन है। यहाँ पे भी 0.05 कर देता, ये मेरा क्रिटिकल रीजन है। अब क्योंकि ये टू टेल है तो इसके राइट हैंड पे भी जाना है, इसके लेफ्ट हैंड पे भी जाना है, और मेरा जो टोटल अल्फा वैल्यू है 5% है। तो 0.025 की वैल्यू यहाँ पे भी आएगी, 0.025 की वैल्यू यहाँ पे भी आएगी। अब दोनों को प्लस करेंगे तो 5% बन जाएगा। तो इसलिए जब टू टेल होता है तो हम 0.025 को यूज करते हैं, क्योंकि उसने बोथ साइड पे जाना है, उसने राइट पे भी जाना है, उसने लेफ्ट पे भी जाना है। तो बस ये कंसेप्ट भी याद रखिएगा कि जब भी टू टेल होता है तो अल्फा की वैल्यू डिवाइड बाय टू हो जाती है। अच्छा, ये तमाम बातें सीखने की नीड उसे है जो कि मैनुअल कर रहा है। जब आप सॉफ्टवेयर पे जाते हैं तो सॉफ्टवेयर ये सारे काम ऑटोमेटिकली कर देता है। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सॉफ्टवेयर के अंदर जब हम इस वैल्यू को टेस्ट करने जा रहे होंगे तो सॉफ्टवेयर में हमेशा ये नल हाइपोथेसिस यूज होता है, ये वाला टू टेल वाला। तो वो ऑटोमेटिकली सारी कैलकुलेशन करके आपको टू टेल के हिसाब से ही सारे आंसर दे रहा होता है। तो इस वीडियो में हमने ये सीखा कि नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कैसे बनाए जाते हैं वन सैंपल टी टेस्ट के अंदर, कितने टाइप्स के होते हैं। और चलें अब इसकी समरी करते हैं, इसको कंक्लूड करते हैं कि फाइनल कंक्लूजन क्या निकला। फाइनल कंक्लूजन ये है कि जब भी आप सॉफ्टवेयर पे टेस्ट करेंगे तो वो इक्वल टू पे ही टेस्ट करेगा। उसका नल हाइपोथेसिस हमेशा इक्वल टू पे होगा, उसका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमेशा नॉट इक्वल टू पे होगा। इसका मतलब ये हुआ सॉफ्टवेयर हमेशा टू टेल को टेस्ट करेगा। ये इसका फाइनल कंक्लूजन है।